ओके सो हाँ, आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा का हमने 11.1 एंड 11.2 कर चुके हैं। आज हम करेंगे 11.3। ठीक है, 11.3 एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन अलजेब्रा और इक्वेशंस को कैसे, एक्सप्रेशन इक्वेशंस में क्या डिफरेंस होता है वो चीज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन कह रहा है मेकअप, ठीक है, मेक अप एज मेनी एज एक्सप्रेशन विद द नंबर्स नो वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स का मुझे यूज नहीं करना होता। तो वेरिएबल्स मेरे पास कौन कौन से होते हैं? वेरिएबल्स का मतलब जैसे मैं एक्स लेती हूँ, वाई, जेड या ए बी सी, ये जो होते हैं ये मेरे पास वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इन वेरिएबल से मैं क्या बनाती हूँ? बहुत सारी इक्वेशंस फ्रेम करती हूँ या एक्सप्रेशंस फ्रेम करती हूँ। क्या करती हूँ? इक्वेशंस। ठीक है, तो इक्वेशन का मतलब जिसमें ये इक्वल टू साइन आएगा। ठीक है, इक्वेशन का मतलब जिसमें इक्वल टू साइन आएगा, और जो भी उसके अलावा कुछ है वो क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन कहलाएगा। पर मतलब कुछ चीजें हैं जैसे 5x+3, ये एक्सप्रेशन है, पर अगर इसको मैं इक्वल टू 0 कर दूं तो ये एक्सप्रेशन इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि मुझे कुछ एक्सप्रेशंस बनाने हैं नंबर्स को यूज करके। कौन कौन से नंबर्स हैं मेरे पास? नंबर्स हैं मेरे पास 5, 7 एंड 8। ठीक है, नंबर्स मेरे पास कौन कौन से हैं? 5, 7 एंड 8। तो इससे बहुत सारे मेरे पास एक्सप्रेशन हो सकते हैं। और बोला है कि जो मेरे को ऑपरेशंस यूज करने हैं वो सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन है, और वो एक बार ही यूज करना है। ठीक है, दो बार उसको मैं यूज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो जैसे 5+8-7, इसको ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, तो देखो प्लस यूज किए हैं और माइनस यूज किया, और दोनों एक एक बार ही यूज किए। इसके अलावा आप कौन सा कर सकते हैं? ठीक है, इसके अलावा 5×8-7, और क्या कर सकते हैं? 5-8+7। ठीक है, 5×8+7। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। तो यू कैन मेक सो मेनी एक्सप्रेशंस फ्रॉम दिस। ठीक है, आप इसमें बहुत सारे, अब देखो हमने मल्टीप्लाई यहाँ पर यूज किया है, तो मल्टीप्लाई को आगे कर दो। अब ये जो ब्रैकेट की चीज डिजिट्स है, इसमें 5 को कर दो और 8 को बाहर ले आओ। तो ऐसे आप यू कैन मेक सो मेनी एक्सप्रेशंस। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 बनाकर दिखाए हैं, बाकी आप बनाने की कोशिश करना एज योर होमवर्क। ठीक है बेटा? ठीक है, चलो, हाँ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली। ठीक है, तो मेरे को एक्सप्रेशन बताने हैं, पर उसमें क्या होना चाहिए? सिर्फ नंबर होना चाहिए, नंबर के अलावा कोई और चीज नहीं चलेगी। तो एक्स वाई जेड अगर होगा तो वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नंबर चाहिए। ठीक है, तो देखो नंबर वाला कौन सा हो जाएगा भाई? इसमें तो y आ गया, तो ये तो नहीं है। इसमें z आ गया, ओहो ये भी नहीं है। इसमें देखो सिर्फ नंबर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन विद नंबर। ये क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन विद नंबर। ठीक है, इसके बाद हाँ ये भी भाई एक्सप्रेशन विद नंबर है, तो ये भी एक्सप्रेशन विद नंबर, एक्सप्रेशन विद नंबर। ये क्या हो जाएगा? ये तो x आ गया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें n आ गया, ये भी नहीं होगा। 2 into this, अच्छा यहाँ पर p आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरे पास कौन कौन से होंगे? सिर्फ c एंड d। c एंड d जो है वो मेरे पास एक्सप्रेशन विद नंबर्स है। बाकी सब में मेरे पास वेरिएबल है, तो वो एक्सप्रेशन विद वेरिएबल है, एक्सप्रेशन विद वेरिएबल है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इन द फॉर्मिंग फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशन हैज बीन फॉर्म। ठीक है, तो मुझे बताना है कि इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, और ये कैसे बना है। ठीक है, तो देखो पहले वाले पे चलते हैं, ए पार्ट में। ठीक है, ए पार्ट में बहुत ही इजी है। z+1, तो कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है? एडिशन। ठीक है,
एडिशन यूज हो रहा है। कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है? एडिशन। ठीक है, और ये कैसे बना है? कैसे बना है भाई? एडिंग। कैसे बना है? एडिंग 1 इन जेड, एडिंग 1 इन जेड, जेड के अंदर 1 को ऐड कर दिया है। कैसे बना है भाई? जेड के अंदर 1 को ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट जो है, ए का ही सेकेंड पार्ट पे जा रही हूँ, ए माइनस जेड माइनस 1, तो इसमें कौन सा है? सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्शन। और ये कैसे बना है? सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम जेड। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम जेड, जेड में से एक को निकाल दिया, 1 को निकाल दिया। नेक्स्ट इज y प्लस 17, तो ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है मेरे पास? एडिशन का ऑपरेशन। ठीक है, और क्या हो रहा है? एडिंग 17 इन y। ठीक है, और नेक्स्ट जो है y माइनस 17, तो सेम सब्ट्रैक्शन, और क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्टिंग 17 फ्रॉम y, 17 फ्रॉम y, y के अंदर में से 17 निकाल दिए हैं। ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आया बच्चा? चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो बी पार्ट और करके दिखाते हैं, बी पार्ट और करके दिखाएंगे। तो बी में यहाँ पर कर रही हूँ, ये देखो 17y, 17y, तो ये कौन सा है? अब ये मल्टीप्लीकेशन का हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन साइन इन्होंने शो नहीं किया, इन्होंने आंसर लिख दिया सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग 17 with y, मल्टीप्लाइंग 17 with y। नेक्स्ट इज y बाय 17, तो ये कौन सा ऑपरेशन है मेरे पास? डिवीजन का ऑपरेशन है। और डिवाइडिंग, किसको डिवाइड कर रहे हैं भाई? y को, डिवाइडिंग y बाय 17, y को डिवाइड कर दिया है 17 से, y को डिवाइड कर दिया है 17 से। द नेक्स्ट वन इज 5z, सो दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन, ये भी कौन सा है भाई? मल्टीप्लीकेशन का है। और क्या कर रही हूँ? मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग 5 with z, 5 with z। ठीक है, तो सिमिलरली यू कैन डू सी एंड डी एज योर होमवर्क। तो सी और डी जो पार्ट है वो आपका होमवर्क हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ऐसे ही करना है। ठीक है, ऐसे ही करना है। अब देखो जैसे सी का एक पार्ट में करके दिखा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा अलग है। 2y प्लस 17, ठीक है, तो इसमें मेरे पास दो ऑपरेशन हो रहे हैं भाई। पहले तो ये वाला, तो इसके अंदर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लीकेशन। और ये कौन सा ऑपरेशन है भाई? एडिशन। ये कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन। तो पहले लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 2 विद y, मल्टीप्लाइंग 2 विद y, देन एडिंग, देन एडिंग 17, देन एडिंग 17, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली यू कैन डू, बाकी सबका भी आप आसानी से फिर कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इनको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखो। ठीक है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 7 एडेड टू p, 7 एडेड टू p, तो मतलब 7 एडेड टू p, p के अंदर 7 को ऐड कर दो या 7 के अंदर p को ऐड कर दो, बात एक ही है। ठीक है, तो 7 एडेड टू p, देन नेक्स्ट इज 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, तो p में से 7 को माइनस कर दिया है। ठीक है, p मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 7p, p डिवाइडेड बाय 7 इज p बाय 7, सब्ट्रैक्ट 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m, माइनस m सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब फ्रॉम पहले आ गया, सब्ट्रैक्टेड, तो 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m। ठीक है, देन नेक्स्ट इज माइनस p मल्टीप्लाइड बाय 5, सो माइनस p मल्टीप्लाइड बाय 5, तो माइनस p आ गया, माइनस 5p आ गया। माइनस p इज डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया, एंड p इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 विच इज माइनस p5, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे पास सारे एक्सप्रेशंस, तो ये सारे एक्सप्रेशंस हमारे पास आ गए। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। गिव द एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस, तो जैसे हमने ऊपर वाले में किया था वैसे ही इसमें करना है, एक्सप्रेशंस दे देने हैं, ठीक है। सो 2m 11 is added to 2m, तो 2m plus 11 is the expression. 11 is subtracted from 2m, तो 2m में से 11 को निकाल दिया, ठीक है। 5 times y to which 3 is added, तो 5 times of y plus 3 is added. Then next 5 times of y which 3 is subtracted, तो 5 times of y which 3 is subtracted, जिसमें से कि 3 को माइनस कर दिया है, ठीक है। The next is y multiplied by -8, so y multiplied by -8, so -8y, ठीक है। Then next is y multiplied by -8 and then 5 is added to the result, ठीक है। तो -8y plus 5. Then next one is y is multiplied by 5 and the result is subtracted from 16. Is subtracted from 16, ठीक है। तो from 16 मतलब 16 पहले आएगा और उसके बाद -5 कर देना है उसमें से, ठीक है। Then next one is y is multiplied by -5 and the result is added to the 16. तो result को जो है वो add किया गया है, तो add कर देते हैं 16 -5, उसमें 16 को ऐड कर दिया, ठीक है। सो बाय दिस योर क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो डन। अब एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो अब हम मिलेंगे, कब मिलेंगे हम? वेडनेसडे को मिलेंगे। वेडनेसडे की क्लास जो है वो इसी टाइम पे रखेंगे क्योंकि स्कूल से इसी टाइम पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्लास इसी टाइम पे होगी। यू इन्फॉर्म टू योर स्टूडेंट्स, ठीक है, बाकी के बच्चों को बता देना। और 11.4 एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। चले फिर आज की क्लास, हाँ आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू बच्चा।